हर बार जब लड़की अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती थी। जितना अच्छा रिजल्ट लाती उतनी ही जोर से माँ उसे मारती। इस बार तो लड़की ने पूरे जिले में टॉप किया तो उसकी माँ गुस्से में रसोई का चाकू उठाकर उसे धमकाने लगी। कारण बहुत ही बेवकूफी वाला था। माँ को लगता था कि जो लड़की इतना अच्छा कर रही है वो उसकी सगी बेटी हो ही नहीं सकती। उसी दिन लड़की का निकम्मा और बिगड़ा हुआ भाई अपनी माँ से ट्रिप पे जाने के लिए $300 मांगता है और माँ बिना कुछ कहे उसे पैसे दे देती है। लड़की ने ये देखा तो सोचा वो भी माँ से $100 मांग ले ताकि किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सके, लेकिन माँ ने उसे सपोर्ट करने की जगह जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। माँ के इस खुले फेवरेटिज्म से दुखी होकर लड़की रोते हुए घर से बाहर भाग गई। अगले दिन जब वो घर लौटी तो देखा उसके सारे सामान को कमरे के बाहर फेंक दिया गया है और उसका दरवाजा लॉक कर दिया गया है। घबराकर वो अपने पापा के पास गई और पूछा, पापा मेरा रूम क्यों लॉक है? पापा ने जवाब दिया, तेरा कमरा बेच दिया है। लड़की ने पूछा, मेरा कमरा क्यों बेचा? माँ ने कहा, हमें तुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कि हम घर बेचें या ना बेचें। अब लड़की सिर्फ अपने पढ़ाई की टेबल पर झुककर सोने लगी। उसने सोचा कॉलेज तक सब झेल लूंगी, लेकिन अगले ही दिन उसकी टेबल भी बेच दी गई। अब लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। वो माँ के सामने गई और बोली, क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं है? क्या मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ? माँ ने जवाब दिया, तो बात क्या है? लड़की बोली, जब मेरे बड़े भाई ने बाहर पढ़ने का सोचा तो आपने पूरा घर बेच दिया। जब मेरे दूसरे भाई की शादी थी तब भी आपने घर बेच डाला, लेकिन जब मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ तो एक पैसा भी नहीं देते। क्यों? माँ ने जवाब दिया, तू लड़की है, क्या तू अपने भाइयों से खुद को बराबर समझती है? माँ की इतनी नाइंसाफी सुनकर लड़की ने अपनी सारी तकलीफें उगल दी जो उसने सालों से दिल में दबा रखी थी। आपने हमेशा भाइयों को मुझसे ऊपर रखा। उनके नाश्ते में अंडा और सॉसेज होता था और मुझे सिर्फ फीका चावल का पानी। उन्हें जूस और दूध मिलता था और मुझे सादा पानी। खाना खाने के बाद मैं ही सारे बर्तन धोती थी, मेज साफ करती थी, फर्श पोंछती थी। स्कूल देर से पहुंचती थी और पूरी क्लास के सामने खड़ी रहती थी। आपने उनके स्कूल की फीस भरी, किताबें खरीदी, उनके लिए घर खरीदे, लेकिन जब मेरी हाई स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम थी तब आपने मुझे एक गाइड बुक तक नहीं दिलाई। माँ ने चिढ़कर कहा, अगर तू इतनी काबिल है तो मेरे पैसों की जरूरत ही क्यों है? ये बात सुनकर लड़की का दिल टूट गया। वो आंसू भरी आंखों से घर छोड़कर चली गई और मन ही मन कसम खाई, एक दिन माँ को अपनी हरकतों का पछतावा जरूर करवाएगी। सालों बाद वही लड़की एक सक्सेसफुल कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। एक दिन वो घर लौटी एक महंगी लग्जरी कार में। इस बार वो कुछ भी नहीं मांगने आई थी, अब वो वापस लेने आई थी सब कुछ जो उससे छीन लिया गया था। इस गरीब आदमी के अकाउंट में अचानक $7,51,000 आ गए। उसे लगा कि सिस्टम की कोई गलती है, लेकिन जब वो एटीएम से पैसे निकालने गया मशीन ने ऐसे नोट उगलने शुरू कर दिए जैसे पैसे फ्री में बंट रहे हैं। वो इतना खुश हुआ कि पीछे खड़ी एक औरत को $100 दे दी। जब वो घर पहुंचा तो उसका कमरा पैकेजों से भरा हुआ था। उसने पहला पैकेज खोला, उसमें नाइट विजन चश्मा था। दूसरा खोला, उसमें एक नई राइफल थी। तीसरे में स्नाइपर गन और गोलियां थी और एक पैकेज में F-16 जेट का मैनुअल और उड़ान भरने का लाइसेंस रखा था। वो हैरान रह गया। तभी उसका फोन बजा। कॉलर ने चेतावनी दी, FBI तेरे दरवाजे पर 30 सेकंड में पहुंच जाएगी। अभी भाग। उसे कुछ समझ आता उससे पहले ही FBI एजेंट्स ने उसका घर घेर लिया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उसे देशद्रोह और साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उधर FBI ऑफिस में अचानक एक प्रिंटर से एक मैसेज निकला, इसे एक फोन कॉल करने दो। जब उसे फोन दिया गया उसने अपने पापा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल रिसीव होते ही वही अजीब सी आवाज बोली, 4 सेकंड में नीचे झुक जा। अचानक एक क्रेन पास की बिल्डिंग से टकराई और दीवार टूट गई। वो फौरन जमीन पर लेट गया और किसी तरह बच गया। पास की बिल्डिंग पर लगी स्क्रीन पर एक शब्द चमक रहा था, कूद। वो डर गया, लेकिन पीछे FBI लगी हुई थी। उसके पास कोई चारा नहीं था। वो कूद गया। नीचे एक ट्रेन प्लेटफॉर्म था, वो सीधा ट्रेन में कूद गया। ट्रेन में घुसते ही उसे फिर कॉल आया, स्टेशन नंबर 4 पर उतर जा। वो अब थक चुका था, उसने कॉल काट दिया, लेकिन तभी ट्रेन अचानक रुक गई। फिर कॉल आया, अभी उतर। उसने फिर इग्नोर किया, लेकिन तभी ट्रेन के सारे पैसेंजर्स के फोन पर एक ही मैसेज आया, ये आदमी आतंकवादी है। सब लोग उसे घूरने लगे। सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी ओर बढ़ने लगे। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, अगले स्टेशन पर उतर और भाग। अब ये साफ हो चुका था कि जो इंसान उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है।